नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्य। ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं की इकाई दूसरी कविता छठी हम उस धरती की संतति हैं इसका अध्ययन करते हैं। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। छात्रों, कविता छठी हम उस धरती की संतति है। धरती का मतलब पृथ्वी, संतति का मतलब है संतान। ये जो कविता है ये पूरक पठन है और ये कविता के रचनाकार है उमाकांत मालवीय। ये रचनाकार का जन्म हुआ है 1931 में मुंबई महाराष्ट्र में और उनकी मृत्यु हुई 1982 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनका परिचय है मानो भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी रहा है। हिंदी साहित्य में आपको मतलब रचनाकार को नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। आपने कविता के अतिरिक्त खंड काव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी हैं। उनकी प्रमुख कृतियां मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपात, सुबह रक्त पलाश की कविता संग्रह है। ये जो पद्य हैं ये कव्वाली हैं। कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने दो दलों की नोकझोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताया गया है। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह, दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। पुराने जमाने में जो कव्वाली होती थी वो भगवान का गुणगान गाने के लिए, अल्लाह का एक गुणगान गाने के लिए पेश की जाती थी। छात्रों, ये प्रेम पर आधारित भी गाया जा करती थी, लेकिन यहाँ जो है लड़कियां अपना महत्व बताता है, लड़कियां अपना महत्व बताती हैं। तो देखते हैं कविता। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी, क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। ये वो मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। यहाँ इन पंक्तियों में लड़कों का मतलब पुरुष जातियों का, लड़कियों के मतलब स्त्री जातियों से बढ़ चढ़कर बताते हुए लड़के अपनी प्रशंसा करते हुए कहते, क्या कहते हैं कि लड़के कहते हम आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, हम आपसे कुछ अलग हैं, हम उस धरती के रहने वाले लड़के हैं जिसकी जितनी प्रशंसा स्तुति की जाए कम है। यह वही धरती है जहां ध्रुव जैसे महापुरुष का जन्म हुआ था और इसी मिट्टी में वो खेले थे। ये ध्रुव कौन है? ध्रुव राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति के पुत्र है, महान विष्णु भक्त थे। विष्णु ने उन्हें आकाश में सप्तर्षि के पास अटल पद दिया था। ये है ध्रुव और ऐसे ध्रुव के भूमि में हमने जन्म लिया है, इसलिए हम महान हैं। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहां जो अपनी लगन के थे सच्चे। लड़के कहते हैं इसी मिट्टी में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था। सारी दुनिया को मालूम है, पता है कि वे अपनी धुन के कितने सच्चे थे। भक्त प्रहलाद कौन है? ये एक विष्णु भक्त है, हिरण्यकशिप के पुत्र है और हिरण्यकशिप महान विष्णु भक्त से घृणा करते थे, द्वेष करते थे। इनकी रक्षा के लिए विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिप का वध किया था। ये प्रहलाद जो हैं हिरण्यकशिप के पुत्र हैं, ये विष्णु भक्त हैं और विष्णु भक्त से जलन होती थी किसे? हिरण्यकशिप को। लेकिन उनका पुत्र भक्त किसका है? विष्णु भक्त का। इसलिए हिरण्यकशिप अपने पुत्र का वध करना चाहते थे, भक्त प्रहलाद का वध करना चाहते थे। लेकिन यहां प्रहलाद अपने पिताजी का न सुनते हुए भगवान विष्णु
की भक्ति में लीन थे। और जब भगवान विष्णु को लगा कि अपने भक्त को उनके ही पिता मारना चाहते, तो भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकशिप का, प्रहलाद के पिताजी का वध कर दिया था। ऐसे लीन रहने वाले जो हैं, सच्ची अपने धुन में रहने वाले जो भक्त प्रहलाद है ना, उसी के गुण हम में है और हम उसी धरती से है। वो कहते हैं लड़के, यहीं पर भरत जैसे वीर और साहसी महापुरुष जन्म हुआ था। कैसे? भरत जैसे वीर और साहसी महापुरुष का जन्म हुआ था। वे इतने निडर थे कि शेरों के मुंह खुलवाकर उनके दांत गिना करते थे। छात्रों, ये जो भरत राजा है, उन्हीं के नाम से हमारे राष्ट्र का नाम भारत पड़ा है। यह भरत जो है दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, इनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। छात्रों, आगे ये कहते हैं लड़के लड़कियों से, जयमल और पत्ता ये शूरवीर है। जयमल और पत्ता जैसे वीर इसी मिट्टी में पैदा हुए थे, जो अपने जैसा वीर किसी को समझते ही नहीं थे। ये जयमल पत्ता कौन है? ये जयमल पत्ता दोनों महान शूरवीर योद्धा थे। उन्होंने चित्तौड़ पर अकबर द्वारा किए गए हमले को बहादुरी पूर्वक सामना किया था। ये अपने ताकत के सामने, अपनी वीरता के सामने, अपनी शूरता के सामने, सामने वाले को कुछ नहीं मानते थे, कुछ नहीं समझते थे। ऐसे शूरवीर योद्धा जहां से जन्मे हैं ना, जहां पैदा हुए ना, उस भूमि से हम हैं। कौन कहते हैं? लड़के कहते हैं। इसलिए वो कहते हैं, जयमल पत्ता और जैसे वीर इस मिट्टी में पैदा हुए थे, जो अपने जैसा वीर किसी को समझते ही नहीं थे। लड़के लड़कियों को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि इन सभी कारणों से हम लड़के तुम लोगों लड़कियों से बढ़कर है, इसलिए तुम सब लड़कियों हमारा पुरुषों का सामना नहीं कर सकती हो। अतः हमारे सामने तुम सब अपना मुंह बंद रखो, बकबक मत करो, कुछ बोलने की कोशिश मत करो। लड़कों का यह बयान सुनकर लड़कियां उन्हें जवाब देती हैं। तो क्या कहती है लड़कियां? ये कहते हैं, शेरों के जबड़े खुलवाकर भरत दतुली गिनते, दतुली के दांत। जयमल पत्ता अपने आगे थे, नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे। चुप रहिए अजी, चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं, हम उस धरती के लड़के हैं। यहाँ पर ये जो लड़कों ने बता दिया, हम उस धरती के लड़के हैं। जिस धरती की बातें क्या कहिए, हाँ जी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, ये वो मिट्टी है जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। ये मिट्टी वो हुए प्रहलाद, जहां जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे, जहां भरत दंतुली गिनते, दंतुली यानी के दांत। जयमल पत्ता अपने आगे थे, नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हैं, हम तुमसे बढ़कर हैं, हम सबके आगे। चुप रहिए अजी, चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। बातों का, अगली पंक्तियों में, बातों का जनाब शहूर नहीं, सेखी न बघारे। हाँ चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की हैं। जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी, क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी, झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती, जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहां, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, बाला ने क्या लड़कियां। गर डींग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की हैं। वो कहते हैं, हम उस धरती की लड़की हैं। अब इन पंक्तियों के माध्यम से लड़कों को अपनी बढ़ाई करते हुए सुनकर लड़कियां लड़कों को जवाब देती हैं। क्या कहती हैं? आप आप जैसे लोगों को बात करने का ढंग तक मालूम नहीं है। आप अपनी प्रशंसा खुद न कीजिए और चुप रहिए, मतलब सुनिए। हम उस धरती की लड़कियां हैं जिस धरती का कुछ पूछना ही नहीं है।
हम उस धरती की लड़कियां हैं जिसकी मिट्टी में वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। किसका? रानी लक्ष्मीबाई का। ये रानी लक्ष्मीबाई कौन है? कौन है रानी लक्ष्मीबाई? जरा देखिए, ये झांसी की रानी है, महान वीरांगना है। उनके सामने अच्छे अच्छे ने हथियार डाल दिए थे। ऐसी जो रानी लक्ष्मीबाई ना, उस धरती से हमने जन्म लिया है। और कहती हैं रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। दुर्गावती और रजिया सुल्ताना जैसी मर्दानी वीरांगनाएं जिस मिट्टी में पैदा हुई थी ना, जिन्होंने लड़ाई के मैदान में अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया था, हम उस धरती की लड़कियां हैं। ये दुर्गावती कौन है? दुर्गावती जो है वो भारत की वीरांगना है। उनका जन्म प्रसिद्ध चंदेल राजा किरत राय के परिवार में हुआ था। वे गोंडवाना राज्य की रानी थी। और रजिया सुल्ताना दिल्ली के सुल्तान अल्तमश की बेटी। अल्तमश ने रजिया सुल्ताना को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। वो सेना का नेतृत्व स्वयं खुद करती थी। ऐसी महान वीरांगनाओं के राज्य में, राष्ट्र में, मिट्टी में हम भी पैदा हुए हैं, हम कम नहीं है। आगे कहते हैं जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। वो कहते हैं चांद बीबी जैसी वीरांगना और जौहर की ज्वाला में हंसते हंसते कूद जाने वाली महान नारी पद्मिनी का जन्म भी इसी मिट्टी में हुआ था। वह हमने जन्म लिया है, हम कुछ कम नहीं है। ये चांद बीबी कौन है? अहमदनगर राज्य परिवार की गुणी स्त्री है। मुगलों ने निजाम शाही की राजधानी अहमदनगर पर आक्रमण किया था, तो चांद बीबी ने बड़ी बहादुरी से किले पर उनका सामना किया था, पर सरदारों के षड्यंत्र के कारण वो मारी गई। यह पद्मिनी कौन है? पद्मावती चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी, अपनी सुंदरता के लिए विख्यात मशहूर थी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी सुंदरता के बारे में सुनकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। राजपूत बहादुरों ने मरते दम तक उनका सामना किया। किनका? अलाउद्दीन खिलजी का। अंत में वीरांगना पद्मावती ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ किले में जौहर कर दिया। जौहर का मतलब क्या होता है? जौहर का मतलब है युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का दहकती हुई विशाल चिता में एक साथ प्रवेश कर जल मरना, आहुति देना, उसे कहते जौहर। अगर राजपूत लड़ाई में हार गए, उन पर कोई कब्जा कर ले, तो उनकी स्त्रियां दूसरों के शत्रुओं के कब्जे में जाने से बेहतर समझती कि मर जाए, आहुति दे, उसे कहते जौहर। तो ऐसी जौहर, स्वाभिमान के लिए जौहर करने वाली पद्मावती की भूमि से हमने भी जन्म लिया है। हम किसी से कम नहीं है। अगली पंक्तियों में कहते हैं सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, गर डींग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की हैं। यह सीता और सावित्री जैसी महान सन्नारियों की जन्मस्थली है। यदि आप लड़के अपने श्रेष्ठ होने की बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो आप लोग हमारे ताने भी सही। याद रखिए, हम लड़कियों इन सन्नारियों की धरती की लड़कियां हैं। छात्रों, ये सीता कौन है? ये सीता है विद्याधिपति जनक की कन्या। इन्हें वैदेही, जानकी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये जमीन की जोताई करते समय मिली थी, इसलिए इनका नाम सीता नाम पड़ा है। श्री राम की पत्नी है। और सावित्री अश्वपति राजा की कन्या, सत्यवान की पत्नी, महान पतिव्रता श्री। इन्होंने यम के दरवाजे से अपने पति के प्राण छुड़ाए थे। ऐसी जो महान नारियां हैं, पतिव्रताएं हैं, उनकी भूमि में हमने जन्म लिया है। तो यहां यह लड़कियों की बातें सुनकर लड़के भी होश ठिकाने आते हैं और कहते हैं
लड़कियों का जवाब सुनकर लड़के समझदारी की बात करते हुए कहते हैं, क्या यो आप खपा क्यों होती हैं? टंटा यानी कि झगड़ा, टंटा यानी कि झगड़ा काहे का आपस में? हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें? क्या रखा इसमें? झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए। अजी दो दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है। छात्रों, यहां इन पंक्तियों के माध्यम से कुछ शब्द हैं। खपा, खपाने का नारा, टंटाने की झगड़ा, हंसने का हाथ लगना, उलझाना झगड़ा, पति की बात, रहस्य की बात, संतति यानी कि संतान। यहां इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हम बताना चाहते हैं कि लड़के जो हैं उनका होश ठिकाने आता है लड़कियों की बातें सुनकर, उत्तर सुनकर, और फिर वो कहते हैं हमारी बातों पर आप नाराज क्यों होती हैं? लड़के कहते हैं लड़कियों से, हमारी बातों पर आप नाराज क्यों होती हैं? इसमें आपस में झगड़े की कोई बात नहीं है। इस बात में क्या रखा है? हमसे आप लोग बढ़कर हैं अथवा आप लोगों से हम लोग बढ़कर हैं। इस तरह की बातें हम आपस में उलझ कर रख देंगी और इससे न हमें कोई फायदा होगा और न ही आपको ही। सच्ची बात तो ये है कि ध्रुव मतलब पुरुष और रजिया मतलब स्त्री, दोनों ही धरती भारत माँ की संतान हैं। हम लोग भारत माता के रथ के स्त्री पुरुष रूपी दो पहिए हैं। हम सब इस धरती की संतान हैं। हम सब इस धरती की संतान हैं। छात्रों, यहाँ इन कुछ मुहावरे आए हैं। सेकी बघारना, तो इसका मतलब होता है स्वयं अपनी प्रशंसा करना। जैसे यहाँ पर आया है सेकी बघारना। डींग मारना, मतलब डींग मारने का होता है बड़ी बड़ी बातें करना। पते की बात कहना, रहस्य की बात कहना। और जो शब्दार्थ हैं इस कविता के माध्यम से, तो यही है कि क्या कहिए का मतलब वाह वाह वाह, प्रशंसा सूचक शब्द हैं। और लगन, धुन, किसी और ध्यान लगाने की क्रिया। जबड़े मतलब मुंह के ऊपर के नीचे के दोनों की ओर हड्डियों जिनमें दांत जड़े होते हैं। दतुली बच्चे के दूध के दाज होते हैं। बढ़कर किसी से अधिक योग्य होना। चुप रहिए, यह अर्थ है बात करने लायक न होना। और दूसरे परिच्छेद में शहूर, शहूर का अर्थ होता है काम करने का ढंग। सेखी मतलब घमंड। जन्मना मतलब पैदा होना। जौहर, युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियां जो हैं वो दहकती हुई विशाल चिता में एक साथ प्रवेश कर जल मरती हैं, उसे कहते हैं जौहर। ज्वाला, आग की लपेट। बाला, लड़की बालिका। डिंग, लंबी चौड़ी बात, आत्मप्रशंसा, घमंड। ताना, चुटीली बात। छात्रों, यहां खफा मतलब नाराज, टंटा मतलब झगड़ा, और हासिल हाथ लगना, मिलना, उलझना, झगड़ा, तकरार करना। पति की बात, रहस्य की बात, संतति, संतान। छात्रों, इस कविता में लेखक ने समझाया है हमें कि यह धरती पर राष्ट्र के लिए स्त्री पुरुष दोनों का ही महत्व एक जैसा है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। इसमें दो दल अपनी अपनी तारीफों अथवा किसी विषय पर किसी राय को रोचक और तार्किक ढंग से नोक झोंक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अच्छे कव्वाली जो गायक होते हैं वो श्रोता रात रात भर सुनते रहते हैं। हम उस धरती की संतति कव्वाली के एक दल में लड़के और दूसरे दल में लड़कियां हैं। लड़के देश के प्रसिद्ध महापुरुषों और शूर योद्धाओं से अपना संबंध जोड़कर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हैं, तो लड़कियां सीता, सावित्री तथा युद्ध में अपनी पराक्रम दिखाने वाली योद्धा नारियों से अपना संबंध जोड़कर अपने आप को श्रेष्ठ बताती हैं। पर बाद में दोनों दलों को एहसास होता है कि इन्हें इस झगड़े में कुछ रखा नहीं है, कोई लाभ नहीं इन झगड़ों से।
स्त्री पुरुष दोनों भारत माता के रथ के दो पहियों के समान हैं और देश के लिए दोनों की आवश्यकता है। छात्रों, यहाँ पर कविता समाप्त होती है। आप इस वीडियो को बार बार देखकर अपने दोस्तों को शेयर करिए। इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।